हेलो नमस्कार, मेरे से यूनियो मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पर आप सभी का बखूबी स्वागत करता हूं। गाइस, इस समय मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूं और आज हमारे प्रॉफिट लॉस का 5वां वीडियो है। हमने पहले वीडियो में आपको प्रॉफिट लॉस का इंट्रोडक्शन बताया है, यानी कि हमने वहां पे आपको कुछ फार्मूला बताया है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जाके चुपके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी बनी होगी उसको भी दबा दीजिए, तभी आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मैथ की खोपड़ी में छेद कर पाएंगे और मैथ को उसकी औकात दिखा पाएंगे। जो बच्चे कमज़ोर हो मैथ पढ़ने में, ये वीडियो समझ लो उनके लिए है। और इस वीडियो में शुरू से अंत तक वही बच्चे बने रहेंगे जिनको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, सिर्फ वही बने रहेंगे। और फालतू लोग जो हैं वो तुरंत इस वीडियो से चले जाएं, क्योंकि उनको क्या करना है, इसमें उनका टाइम वेस्ट होगा फालतू में। जिसको आता है उसको कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, लेकिन जिनको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है सिर्फ वही वीडियो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, बस ये काम करना है। तो हमारे हर पार्ट में कम से कम 1-2 टाइप क्वेश्चन आपका रहता है और इस पार्ट में हमारा एक टाइप क्वेश्चन है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और हमेशा पेपर की खोपड़ी में छेद करिएगा। और कोई भी बुक लगाएंगे आप, हर बुक की खोपड़ी में हाथ छेद करके आएंगे हमेशा। इस टाइप को देखने के बाद आप कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3rd वाला है, ये क्वेश्चन आपका मेंस लेवल का है और आपको आज तक कोई बता नहीं पाया होगा इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं आज इतना आसान कर दूंगा इस क्वेश्चन को कि आपको मज़ा ही आ जाएगा इस तरीके से। तो चलिए मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ कि ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा कई चुनौती पार गया मैं। अरे ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा कई चुनौती पार गया मैं। अरे रुका नहीं थका नहीं तो कैसे कह दूँ हार गया मैं। रुका नहीं थका नहीं तो कैसे कह दूँ हार गया मैं। कैसे कह दूँ हार गया मैं। आप लोग अब मैथ लगाए नहीं तो कैसे कह रहे हैं हम हार मान लिए, नहीं लगा सकते इस तरीके से। तो देखिए ध्यान से, आपको ही काम करना है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा एक दुकानदार 3 रुपये में 4 की दर से कुछ पेंसिलें खरीदता है। क्या खरीदता है? कुछ पेंसिलें खरीदता है तथा उनको 4 रुपये में 3 की दर से बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत बताइए या हानि प्रतिशत बताइए, जो भी होगा अभी कंफर्म हो जाएगा कि लाभ हो रहा है उसमें कि हानि हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, इसका मतलब लाभ ही हो रहा होगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपसे कहे कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो जो होगा वही आप लिखेंगे इस तरीके से क्वेश्चन में। तो कह रहा है एक दुकानदार 3 रुपये में 4 की दर से, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? रुपया, यानी कि प्राइस लिखा है आपका। यहाँ पे क्या लिखा है? क्वांटिटी, मतलब आप उस चीज़ को कितना ले रहे हो, मतलब पेंसिल आपको कितने में पड़ी और कितनी पेंसिल आप ले रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटिटी, यानी कि मात्रा बोलेंगे कि वस्तु को आप कितना ले रहे हो। और प्राइस मतलब उसका प्राइस क्या है, यानी कि उसका मूल्य क्या है, इस तरीके से आपका। तो कह रहा क्वेश्चन में 3 रुपये में, तो जो रुपये वाली चीज़ आपकी दिखेगी कहाँ लिखेंगे आप? प्राइस के नीचे लिखेंगे। और जो आपकी दर दिखेगी 4 की दर से, उसको कहाँ लिखोगी? क्वांटिटी, यानी कि मात्रा के नीचे लिखोगे। आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो कह रहा है कि 3 रुपये में 4 की दर से, 3 रुपये में, तो रुपये नीचे क्या लिखोगे? कहाँ लिखोगे? प्राइस। तो 3 रुपये में कैसे? 4 की दर से, 3 रुपये में 4 की दर से, तो दर कहाँ लिखोगे? क्वांटिटी के नीचे। ऐसे जाकर क्वेश्चन आपको लगाना है वहाँ पे पेपर में इस तरीके से। फिर कह रहा क्वेश्चन में तथा उनको 4 रुपये में 3 की दर से बेच देता है, मतलब सेल कर देता है। तो कह रहा कि 4 रुपये, तो रुपये वाला कहाँ लिखोगे? प्राइस के नीचे। तो 4 रुपये में, फिर कह रहा क्वेश्चन में 3 की दर से, तो दर वाला कहाँ लिखोगे? क्वांटिटी के नीचे। 3 रुपये में 4 की दर से, 4 रुपये में 3 की दर से बेच देता है, इस तरीके से ही खरीदता है इतने दर से और बेच देता है इस तरीके से ही। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस क्वांटिटी जो दिख रही दोनों इस तरीके से ही, जो आपका खरीदने वाला क्वांटिटी यहाँ पे दिख रही है, मात्रा दिख रही है, यानी कि दर दिख रहा है, इसका लेना है एलसीएम। अब बताओ 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 4 और 3 का एलसीएम बताओ कितना आएगा? बताइए आप लोग, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? कहोगे कि 12 आएगा। मतलब दोनों क्वांटिटी का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो कितना आ गया इसका एलसीएम? 4 और 3 का 12 आ गया है। अब क्या करना है? इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। तो ये 12 कैसे बनेगा? अगर इसमें हम लोग 3 से करवा देंगे मल्टीप्लाई और इसमें करवा देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा? 12 आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब हमें क्वांटिटी को क्या करना है? बराबर करना है। इसके लिए दोनों की दर, यानी कि दोनों की क्वांटिटी का एलसीएम लेना पड़ेगा। जो एलसीएम आएगा वही बनाना है दोनों को हमें। अब इसको बनाने के लिए हमें 3 से, इसको 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो जो काम आप यहाँ करेंगे, मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई आप यहाँ करवाएंगे 12 बनाने के लिए, सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा? यहाँ करवाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं करवाएंगे तो ये क्या होगा?
रूठ जाएगा मतलब क्या होगा, रूठ जाएगा मतलब मानेगा नहीं, क्योंकि आपने इसको करवाया मल्टीप्लाई 3 से, इसको नहीं करवाया तो क्या होगा, ये बेचारा रूठ जाएगा और मानेगा नहीं इस तरीके आपके बात। तो 3 तरीका कितना हो जाएगा आपका 9। यहाँ किससे करवाए थे, 12 बनाने लिए, मतलब इस वाले में किससे मल्टीप्लाई करवाए थे, 12 बनाने लिए आप 4 से करवाए थे, तो यहाँ भी किससे करवाना पड़ेगा, 4 से, तभी ये मानेगा नहीं तो रूठा रहेगा इस तरीके से। तो 4 चौक कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। मतलब उसका CP कितना है 9 है और SP कितना आ गया 16, मतलब उसने 9 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और बेचा कितने में 16। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए, 9 रुपये में कोई चीज़ खरीदा है, बेच कितने में रहा है 16 में, तो कितने रुपए का लाभ ले रहा है, तो कहोगे 7 रुपये का। आपको बताना कि प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि प्रॉफिट अपान में, हमने क्या बताया था आपको फार्मूला प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपान में CP मल्टीप्लाई 100, क्या 100% बोलो ना कि 100, क्या होगा 100% बोला जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया बताइए आप लोग। अब बताइए 9 था हो गया 16, मतलब CP था कितना 9 और SP कितना हो गया 16, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 का प्रॉफिट हुआ। उसको कहाँ रखोगी, अंश में ऊपर। अब प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे होता है, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो CP इसका कितना बताइए 9, कितना है 9। अब बनाना आपको परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे, बस आपका आंसर आने वाला है इस तरीके से ही। तो ये कितना हो जाएगा 700 अपान में 9%, यानी कि प्रॉफिट परसेंट मतलब कितना होगा, तो कितना होगा 9 सत्ती कितना होगा 63, फिर कितना होगा बचेगा कितना आपका, फिर कितना 9 सत्ती 63 और 7 कितना हो जाएगा आपका 70 और आपका कितना हो जाएगा 9, मतलब 77 सही 7 अपान में 9% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कितना होगा, लाभ हो जाएगा आपका। तो प्रॉफिट परसेंट आपका आंसर आ चुका है। ऐसे ही जाके आपको पेपर में एकदम छापना है, ऐसे सेम इस तरीके से। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसमें क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है आपको। अगर आप लोग को यहाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज तक कोई भी आपको सही से पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ऐसा बता दूंगा आज कि ज़िंदगी में क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, सिर्फ आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, बस यहाँ से बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे। कह रहा एक दुकानदार 5 रुपये में 6 की दर से, हमने कहा था जो रुपये में चीज़ होगी उसको कहाँ लिखेंगे, प्राइस के नीचे 5 रुपये में, और दर वाला कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे क्वांटिटी यानी कि मात्रा नीचे लिखोगे। तो 5 रुपये में 6 की दर से, ठीक है, कुछ लड्डू खरीदता है और उन्हें 2 रुपये में 3 की दर से बेच देता है। तो 2 रुपये में कितने के, रुपये वाला कहाँ लिखोगे, इसके नीचे, और कह रहा है कितने की 3 की दर से बेच देता है। ठीक है, तो कह रहा है कि हानि परसेंट बताइए, यही आपको आंसर देना है इस तरीके से। अब बताइए हमने क्या कहता, जो यहाँ पे क्वांटिटी दिख रही है यानी कि मात्रा दिख रही है, उसको क्या करना है, उसका LCM लेना है। तो बताइए 6 और 3 का LCM कितना होगा, बताइए 6 और 3 का LCM कितना होता है बताइए आप लोग। तो क्या कहोगे आप, 6 ही होगा। LCM बोले तो ऐसी संख्या आप चुनिए जो दोनों नंबर से कट जाए, जिसका आप LCM ले रहे हैं। तो 6 और 3 का LCM कितना आ जाएगा, 6 आएगा। मतलब हमें क्या करना है, इसको भी 6 बनाना है, इसको भी 6, यानी कि मात्रा को बराबर बनाना है। तो इसको अगर हमें 6 बनाना है तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 1 से, तो ये 6 आ जाएगा इस तरीके से। और इसको जब बनाना होगा 6, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, कहोगे 2 से करवाना पड़ेगा। तो कितना आएगा 6। अब दोनों की मात्रा यहाँ पे क्या हो गई, बराबर हो चुकी है। अब इसको हमने 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाया है, 1 से, तो यहाँ भी करवाना पड़ेगा 1 से, नहीं तो बेचारा ये रूठा रहेगा जब तक 1 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करवा देंगे इस तरीके से। तो 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हमने 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाया था, 2 से करवाया था। तो अगर इसमें नहीं करवाएंगे तो ये रूठा रहेगा, मानेगा नहीं इस तरीके से। तो अगर इसमें भी करवा देंगे तो ये भी क्या होगा, मान जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कोई सामान आप 5 रुपये में लिए हैं और बेच कितने में रहे, 4 रुपये में, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कहोगे कितने रुपए का, तो 1 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आपको ही बताना है कि लॉस परसेंट कितना होगा। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था लॉस परसेंट का, कि लॉस अपान में CP, क्या बताया था, लॉस अपान में CP मल्टीप्लाई 100 नहीं 100% बोलो, ठीक है, 100%, ठीक है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपका, हमने कहा था कि 5 रुपये में कोई सामान खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है,
₹4 में, तो कितने का लॉस हुआ? ₹1 का। कहाँ रखेंगे? ऊपर। और लॉस हमेशा किस पे होगा? CP पर। तो CP कितना है? 5। तो 1/5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100%, क्योंकि आपको बनाना है परसेंटेज में। तो कितना आ गया लॉस में आपका? 5 × 5, 520 या कितना हो जाएगा? यानी कि 20% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। क्या हो जाएंगे? 20% की हानि हो गई। आपका आंसर आ गया है आपके हाथ में इस तरीके से। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको आपको ध्यान से देखना है। क्या करना है? इसको आपको एकदम ध्यान से देखना है इस तरीके से। अरे आँखों में नींद बहुत है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है मैथ की खोपड़ी में छेद करने का, मैथ को उसकी औकात दिखाने का। आपको खोना नहीं है, आपको इसे खोना नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। एक दुकानदार ₹2 में 4 की दर से, एक दुकानदार ₹2 में, तो रुपए वाला कहाँ लिखोगे? प्राइज के नीचे, और दर वाला कहाँ लिखोगे? मात्रा के नीचे। तो कह रहा है ₹2 में 4 की दर से, ₹2 में 4 की दर से, बताइए हो गया आपका। फिर कह रहा है कुछ समोसे खरीदता है। क्या खरीदता है? समोसे। जब समोसा नाम आता है हमें मोटू पतलू याद आ जाती है, क्योंकि मोटू जो है बहुत समोसा खाता है, उसके में याद आ जाती है तरीके से ही, क्योंकि बिना समोसा खाए उसकी दिमाग की बत्ती नहीं जलती कभी ना, लेकिन पतलू की बिना समोसा खाई जल जाती है तरीके से, यही हमें मजा आता है उसमें। तो कह रहा है एक दुकानदार ₹2 में 4 की दर से कुछ समोसे खरीदता है तथा उतने ही समोसे ₹2 में 5 की दर से भी खरीदता है। उतने ही समोसे, कह रहा है समोसे उतने ही लेता है कि ₹2 में 5 की दर से, मतलब ₹2 में 5 की दर से उतने ही समोसे क्या करता है? फिर खरीदता है। फिर कर रहा है और उन्हें मिलाकर, और उन्हें क्या करता है? मिक्स करता है, मतलब मिला देता है इस तरीके से ही, और उन्हें मिलाकर ₹4 में 5 की दर से बेच देता है। कितने बेचता है? ₹4 में 5 की दर से क्या कर देता है? बेचे। हमने यहाँ पे क्या लिखा है? CP1 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है? CP2 लिखा है इस तरीके। यहाँ भी टोटल CP निकालेंगे, उसको लिखेंगे। और कह रहा कि बेचना कितने में? SP मतलब होता है बेचना, तो ₹4 में 5 की दर से इस तरीके से। अगर आपको दिक्कत हो रही है हम बिठा देते हैं। ये हमारा क्या था? CP1 था, या क्या CP2 था, ये क्या है? SP। ₹2 में 4 की दर से, ₹2 में 5 की दर से, दोनों को मिला दिया इस तरीके से, तो ₹4 में 5 की दर से क्या कर रहा है? बेच दे रहा है इस तरीके से। अब कुछ नहीं करना आपको। बताओ इस क्वांटिटी को हमने क्या कहा था? हमेशा बराबर करना आपको। क्या करना है? क्वांटिटी हमेशा क्या करना है आपको? बराबर करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन सब का LCM लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? इन सब का LCM लेना पड़ेगा। तो बताओ 5 चौक कितना हो जाएगा? 20। फिर कितना होगा? ये आपका कितना किससे करे था? ₹4 में 5 की दर से बेच देता है, तो आप लाभ % बताइए। 20 25 100। आपका क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है क्या वाला? ये मैं दे लेते हैं हम क्वेश्चन को। ₹4 में आप 9 की दर से कर लीजिए। यहाँ पे कितना है? ₹4 में 9 की दर से, सॉरी कितना होगा? ₹4 में आपकी 9 की दर से। ठीक है ध्यान से, क्योंकि आपको अभी LCM में दिक्कत होती है, इसलिए मैं ले लेते हैं। कह रहा कि ₹4 में 9 की दर से क्या करता है? इसको बेच देता है। तो इसको खरीदा इस तरीके से, इसको मिलाया इस तरीके से, और ₹4 में 9 की दर से क्या कर दिया? बेच दीजिए। हमने क्या कहा था? क्वांटिटी क्या करना है आपको? बराबर करना है हमेशा आपको। देखिए 5 चौक कितना होगा? कि देखो यहाँ पे सब आपका क्या है? ऑड नंबर दिखना इस तरीके से ही, मतलब कोई किसी नंबर कुछ कॉमन नहीं दिख तरीके से, तो इसका मल्टीप्लाई जो होगा वही क्या हो जाएगा? इसका LCM हो जाएगा। तो 5 चौक का कितना हो जाएगा? 20, और 20 9 कितना होगा? 180। मतलब इसका LCM कितना आ गया? 180। LCM कितना आ गया आपका? 180। कितना आ गया आपका? 180 LCM आपका आ चुका। अब क्या करना है? हमने कहा था सबको 180 बनाना है। क्या करना है? सबको 180 आपको बनाना है। बताइए इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करवा दें कि क्या बन जाए? 180 आपका बन जाए। क्या तो किससे करवा देंगे? 45 से। अगर इसमें हम लोग 45 से करवा देंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा कितना? 180 बन जाएगा इस तरीके से। इसमें हम किससे करवा देंगे मल्टीप्लाई कि 180 बन जाए? तो किससे करवा देंगे आप लोग? किससे करवा देंगे? 36 से करवा देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाएगा आपका? 180 बन जाएगा। और इसको अगर बनाना आपको 180 करवाना है तो किससे करवाओगे मल्टीप्लाई? तो 80 बन जाएगा। बताओ कितना होगा? बताओ 20 करवा दोगे आप। किससे? 20 करवा दोगे आप, तो कितना बन जाएगा आपका? 180 बन जाएगा इस तरीके से। मतलब LCM कितना आ गया? 100। मतलब इन तीनों का LCM कितना आ गया था? 4 5 और 9 का 180 LCM आ चुका था। हमें क्या करना है? इस क्वांटिटी को सबको 180 बनाना है इस तरीके से ही। तो अगर हम लोग को 180 बनाना है, इस वाले को 4 वाले को, तो किससे करवाएंगे मल्टीप्लाई? 45 से करवा देंगे, तो 180 बन जाएगा आपका। अगर हमें 5 वाले को बनाना है 180, तो क्या करेंगे? 36 से करवाएंगे, तो कितना आपका? 180 बन जाएगा इस तरीके से ही।
और फिर अगर हमें बनाना होगा 9 को 180 बनाना है तो किससे करवाएंगे, 20 से, क्योंकि 9 दूनी कितना होगा 18, 1 0 मतलब कितना होगा 180 आपका। सब 180 आपका बन चुका है। हमने कहा था जो काम इधर आप किए हैं अगर इधर नहीं करेंगे तो बेचारा हमेशा रूठा बैठा रहेगा इस तरीके से और कभी मानेगा नहीं, रोएगा हमेशा दिन भर। तो करना है जितना आप इसको करवाए हैं उतना आप इसको भी करवा देंगे तो इसका हिसाब बराबर हो जाएगा इस तरीके से। तो इसमें किससे करवाएंगे 45 से, तो इसमें भी करवा दो भैया 45 से, तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कहोगे बस होगा, मतलब मान के आप हंस रहा है, देखो इस तरीके से ही। फिर करना है इसमें किससे करवाए थे 36 से, इसमें नहीं करवाए थे बेचारा रूठा था, लेकिन इसको दे दो 36, मान जाएगा इस तरीके से। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 36, तो 36 दूनी कितना होगा, कहोगे 72 होता है इस तरीके से आपका, कितना हो गया 72। अब क्या करना है इसको आपको मिक्स करना है, इसको मिला के तो कितने में बेचना है, इस तरीके से बेचना था आपका एसपी में। इस तरीके से क्या करना है इसको आपको क्या करना है ऐड करना है। तो ऐड करने में कितना आ जाएगा 0 + 2 कितना होगा 2 आ जाएगा, 9 से कितना होगा 16, मतलब आपका जो 100 आया यार जोड़ने पा रहा है इस तरीके से 162 इस तरीके से आपका ये क्या है जो आपका आ गया 162 इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से ये क्या है आपका टोटल सीपी है, क्या है टोटल सीपी, मतलब मिलाने के बाद वाला है ये टोटल सीपी। टोटल सीपी आपका कैसे आया है CP1 + CP2 को जोड़ने पर आया है, तो 162 रुपया क्या हो गया टोटल इसका सीपी आ गया। अब बताइए यहाँ पे मात्रा कितनी हो गई, मात्रा कितनी होगी आप 0 मतलब 360 की होगी, मतलब आपने मिलाया तो सीपी कितना आ गया 162 आ गया और मात्रा इसकी क्या होगी क्वांटिटी के 360 हो गया। आप यहाँ पे क्या करते थे सीपी रहता था कितना आपका 6, मतलब जो आपकी क्वांटिटी रहती थी यहाँ पे सीपी भी 6 क्या रहती थी क्वांटिटी में 6, और एसपी भी क्या रहता था क्वांटिटी में 6। अब बताइए यहाँ पर सीपी कितना है 162 और क्वांटिटी कितनी है 160, लेकिन यहाँ पे एसपी कितना है 4 है और क्वांटिटी कितना है 180। तो आप क्या करिए क्वांटिटी को बराबर करिए, सीपी और एसपी को ही काम करना है। अब बताइए यहाँ पर आप 360 क्वांटिटी ले रहे थे, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है 180, तो इसको करा दो किससे मल्टीप्लाई, इसको करा दो किससे मल्टीप्लाई 2 से करवा दो, तो कितना हो जाएगा ये 360 हो जाएगा आपका। मतलब इसको 360 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 से करवाना का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे करवाने से आपका काम नहीं चलेगा क्योंकि भैया ये भी बचा है, अभी क्या है ये भी आपका बचा है, तो किससे करवाओगे आप इसमें, देखिए ध्यान से यहाँ पे अभी आपका इसमें आपका 20 से करवाना बाकी था, इसमें आपका 20, क्योंकि इसमें आपने किससे कराया 45 से करवाया, इसमें क्या 36 से इसमें करवाया जैसे, लेकिन यहाँ पे जब आप 20 से करवाए थे इसमें 20 कराना आपका बाकी था, तो 20 से कितना हो जाएगा आपका 80, मतलब 80 हो चुका है अब। चलिए अब यहाँ पे मात्रा कितनी थी 360 थी, हमने क्या कहा था मात्रा दोनों को बराबर करना है सीपी और एसपी का, तो यहाँ पे 360 था, यहाँ पे कितना था 180 था, तो हमें बनाना है 360 मात्रा दोनों बराबर है, तो 180 में किससे मल्टीप्लाई करवा दें कि 360 बन जाए, तो कहोगे 2 से करवा दीजिए, तो इसमें हम 2 से करवा दिए इस तरीके से, तो दोनों की मात्रा अब क्या होगी बराबर होगी। तो इसमें आप एक काम नया किए हैं 2 से करवाए हैं मल्टीप्लाई, और यही काम यहाँ पे नहीं किए हैं आप, तो ये बेचारा रूठा है और रो रहा सुबह से इस तरीके से। तो क्या करना है इसमें भी करवाना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, आपको किस में करवाना पड़ेगा आपका 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी करवाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा। अब ये आपका क्या आ जाएगा एसपी आपका आ जाएगा, ये क्या आपका एसपी होगा इस तरीके से। अब यहाँ से आप मिक्स करने के बाद सीपी कितना पा गए 162 और बेचने वाला कितना पा गए 160। अब बताइए कोई सामान क्या है, बताइए कोई सामान 160 रुपये में आप ले रहे हैं, कोई सामान 160 रुपये में आप ले रहे हैं, 162 रुपये में आप ले रहे हैं और बेच कितने में रहे हैं 160 में, तो कितने का लॉस हो रहा है, क्योंकि 2 रुपये का लॉस हो रहा है। अब बताइए लाभ या हानि परसेंट बताइए, तो यहाँ पे बताइए क्या हो रहा है आपकी हानि हो रहा है यानी कि लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमने क्या कहा था लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100%, लॉस अपान में CP मल्टीप्लाई 100%। जिसको समझ में नहीं आएगा वीडियो थोड़ा पीछे कर लीजिएगा फिर सीखिए, आपको 100% समझ में आएगा इस तरीके से। ये क्वेश्चन जब समझ लो, ये क्वेश्चन आपका मेंस का है, प्रिय क्वेश्चन नहीं है आपका, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है आपका। इस तरीके से क्वेश्चन आपका ऐसे आता है, और छोटी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन बड़ी परीक्षाओं में से क्या होंगे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल में से पूछा गया क्वेश्चन आपका है। तो कितना होगा लॉस अपान में क्या हो जाएगा CP हो जाएगा आपका। तो बताओ 152 कुछ थी कितने में 60 में कितना का लॉस हुआ 2 का, तो कितना होगा 2 का लॉस हुआ, और लॉस किस पे होगा मतलब CP भी होता है, तो CP कितना था 162, कितना था 162 था, क्या करवा देंगे आप मल्टीप्लाई 100 आपका, तो कितना हो जाएगा 81 आ जाएगा आपका, नीचे काटने के बाद कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो लॉस कितना हो जाएगा इक्वल टू 100 अपान में क्या हो जाएगा 81%, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, तो कितना आ जाएगा आपका 81 के कितना कैसी 1 सही 19 अपान में कितना 81% का क्या हो जाएगा आपका लॉस, यानी कि हानि हो जाएगी, क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी, ठीक है क्या हो जाएगी आपकी।
तो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो से तक समझ में आएगी और खूब मज़ा आएगा इस तरीके से आपको। तो आप लोग हमारी प्रॉफिट लॉस को पूरा देखिए इस तरीके से ही। और हमने इसी चैनल पे आपको परसेंटेज का पूरा वीडियो बताया है, 15 पार्ट में आपको बताया जिस तरीके से, इतना आसान तरीके से बताया हो। अगर आप लोग उसको पढ़ लेंगे तो शायद ऐसी कोई बुक नहीं बची होगी दुनिया में जिसको आप फोड़ ना पाओ इस तरीके से ही। तो आप लोग जाके परसेंटेज वाली वीडियो देखिए, इसको देखिए। और चैनल पर अगर आप लोग नए थे और भी सब्सक्राइब नहीं किए देखने के बाद तो कर लीजिएगा, तभी घर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, आप लोग को वीडियो लाइक करना है, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।